नमस्ते। आज की कहानी है अनोखा खजाना। भूमिका है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का अर्जुन अपने दादाजी के साथ रहता था। गांव पहाड़ों से घिरा था और वहां की हवा में एक अलग ताजगी थी। अर्जुन के दादाजी उसे हमेशा पुराने समय की कहानियां सुनाते थे, लेकिन उनमें एक कहानी ऐसी थी जो अर्जुन को सबसे ज्यादा पसंद थी, खोए हुए खजाने की कहानी। खजाने की कहानी। दादाजी बताया करते थे कि सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक राजा रहता था। उसने अपना एक अनमोल खजाना गांव के किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था ताकि कोई दुश्मन उसे हासिल न कर सके, लेकिन राजा की मृत्यु हो गई और खजाने का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया। अर्जुन इस कहानी से बहुत प्रभावित था। उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि क्या वह सच में खजाने को खोज सकता है। अचानक मिला एक सुराग। एक दिन जब अर्जुन गांव के पुराने मंदिर में गया तो उसने वहां एक पुरानी किताब देखी। यह किताब बहुत ही पुरानी थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। जब उसने ध्यान से देखा तो उसमें गांव का एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में कुछ संकेत दिए गए थे। एक जहां सूरज सबसे पहले पहाड़ से झांकता है, वहां एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है। 2 उस पेड़ की जड़ों के नीचे एक सुरंग है। 3 सुरंग का रास्ता 7 गुफाओं के बाद खजाने तक जाता है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहित को यह बात बताई। दोनों ने तय किया कि अगली सुबह वे इस रोमांचक सफर पर निकलेंगे। खजाने की खोज शुरू। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन और रोहित अपने सफर पर निकल पड़े। उन्होंने गांव के बाहर वह पुराना बरगद का पेड़ खोज लिया। पेड़ बहुत विशाल था और उसकी जड़ों के पास थोड़ी खुदाई करने पर सच में एक गुप्त दरवाज़ा दिखाई दिया। वे दोनों अंदर गए और पाया कि यह एक लंबी सुरंग थी जो अंधेरी और डरावनी थी। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी। सुरंग में चलते चलते उन्हें अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। पहली चुनौती, पत्थरों की गुफा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक गुफा में पहुंचे जहां चारों ओर बड़े बड़े पत्थर थे। अचानक एक पत्थर सरकने लगा और सुरंग बंद होने लगी। अर्जुन ने जल्दी से देखा कि दीवार पर कुछ चित्र बने हुए थे। उसने अनुमान लगाया कि यदि दीवार के कुछ हिस्सों को दबाया जाए तो पत्थर रुक सकते हैं। उसने जैसे ही सही जगह पर हाथ रखा, सुरंग फिर से खुल गई। दूसरी चुनौती, पानी की गुफा। अगली गुफा में एक गहरा पानी का तालाब था जिसके पार जाना असंभव लग रहा था। तभी रोहित ने देखा कि पानी के भीतर कुछ बड़े पत्थर दिख रहे थे जो शायद एक पुल की तरह काम कर सकते थे। उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक एक पत्थर पर कूदते हुए तालाब पार कर लिया। तीसरी चुनौती, रहस्यमय दरवाज़ा। अब वे एक बड़े दरवाजे के सामने थे जिस पर कुछ श्लोक लिखे हुए थे। अर्जुन को याद आया कि उसके दादाजी ने उसे एक श्लोक सिखाया था, सत्यं शिवं सुंदरम। जैसे ही उसने यह श्लोक बोला, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। खजाने की खोज पूरी। दरवाजे के पीछे एक विशाल कमरा था जिसमें सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और प्राचीन ग्रंथ रखे हुए थे। लेकिन अर्जुन की नज़र एक विशेष पुस्तक पर पड़ी। यह पुस्तक राजा द्वारा लिखी गई थी और इसमें ज्ञान के अद्भुत रहस्य छुपे थे। अर्जुन और रोहित ने कुछ सोने के सिक्के उठाए, लेकिन उन्होंने पूरा खजाना लेने के बजाय राजा की पुस्तक को अपने साथ ले जाना सही समझा। गांव में वापसी और सच्चा खजाना। जब वे गांव लौटे और दादाजी को पूरी कहानी बताई तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, सच्चा खजाना केवल धन नहीं होता, बल्कि ज्ञान और साहस भी खजाने से कम नहीं। अर्जुन और रोहित ने यह समझ लिया कि सबसे बड़ी दौलत ज्ञान होती है और उन्होंने राजा की पुस्तक को गांव के मंदिर में दान कर दिया ताकि सभी लोग उससे सीख सके। शिक्षा। 1, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। 2, हिम्मत और समझदारी से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। 3, जो चीज़ सबके भले के लिए हो वही सच्ची दौलत होती है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।